अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक के अंदर जो है इख्तलाफात की बातें जो है इस वक्त सुनाई दे रही हैं और यूट्यूबर भी और सोशल मीडिया पर इसका बहुत ही वो तज़किरा किया जा रहा है और इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेकर जो मामलात वो चले हैं और इसका ड्राफ्ट साइन इस वक्त हुआ है, इस पर आज हम पूरी तफसीली बात करेंगे कि ये इख्तलाफात क्यों वो पैदा हुए, इसकी वजह क्या है। और जब तहरीकें या तंजीमें या जमातें जैसे जैसे अरूज पाती हैं तो कुछ तंजीमों के अंदर जमातों के अंदर जो कुछ ऐसे लोग घुस बैठिए जो है वो घुस जाते हैं, जो खुशामदी वो तबीयत के होते हैं, जो खुशामद वो करते हैं वो काम नहीं करते। तो इस तरह का हाल जो है हर जमात के अंदर होता है और काम वो करने वाले लोगों को जो है वो फोकस किया जाता है, उनको डिग्रेड किया जाता है। तो इस हवाले से जो है आज हम खुलकर जो है तहरीक लब्बैक के हवाले से बात करेंगे कि क्या वजह हुई है कि ये मामलात हुए हैं और इंजीनियर हफीज़ उल्लाह अलवी साहब का जो ये मामला है, जो उनकी रुकनियत जो है मुअत्तल की गई है और उनको जो है इस्लामाबाद के ओहदे से भी हटाया गया है। और इसको लेकर जो है तहरीक लब्बैक अभी तक हज़म नहीं कर पा रही है कि हफीज़ुल्लाह वाले मामले को जो है यानी निपटाया जाए। और अभी तक भी जो है मामला चल रहे हैं और एक वॉइस भी जो है वो चल रही है इंजीनियर हफीज़ुल्लाह अलवी साहब की, जो व्हाट्सएप के अंदर उनका जो शूरा के जो इरकान हैं उनका जो व्हाट्सएप वो ग्रुप है उसके अंदर जो है ये मामलात वो चले, उन्होंने जो है ये किया। तो इससे जो है ये जो वॉइस चल रही है उसके अंदर जो है ये तमाम की जो है हक़ैक़ की जो है वो बातचीत यानी हक़ैक़ जो है वो सामने भी आते हैं। तो इस पर हम बात करेंगे कि इसके क्या असरात होंगे और तहरीक लब्बैक के आम कारकुनान भी जो है इस फैसले पर जो है अचंभे का शिकार हैं और उनको ये कहा जा रहा है कि भी आप मरकज़ के फ़ैसले को जो है फॉलो किया जाए। बहरहाल वो तहरीक लब्बैक के अंदर इस वक्त जो है वो कभी आ जाता है कि डॉक्टर शफीक अमीनी साहब की जो है रुकनियत वो ख़त्म कर दी गई है, फिर कभी आ जाता है कि फ़ारूकुल हसन कादरी साहब की जो है रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। तो इस तरह से एक अफवाहों का बाज़ार गर्म है इस वक्त और कोई खुल कर जो है यानी कोई बता नहीं रहा है इस हवाले से कि भाई ये मामलात क्या है और इस हवाले से क्या अंदर खाना जो है अंदरून खाना वो चल रहा है। इस वक्त जो है पुरसरार से जो है खामोशी है तहरीक लब्बैक के अंदर और सूरत हाल जो है एक उन्होंने न्यूज़ रिलीज़ जो है वो जारी भी की है और उसमें जो है वो संगीन इल्ज़ामात के हवाले से भी ये कहा गया है इंजीनियर हफीज़ुल्लाह अलवी साहब के हवाले से कि इन्होंने संगीन जराइम किए हैं, लेकिन उनकी तफसीलात जो है नहीं बताई गई। और इंजीनियर हफीज़ुल्लाह अलवी साहब ने जो है ये मुतालबा किया है कि भी उनके जो संगीन जराइम हैं इनको भी जो है सामने लाया जाए और उन्होंने इसको चैलेंज किया, जो कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन के अंदर जो उन्होंने वो दरख्वास्त दी थी। और ये इलेक्शन वो कमीशन का जो है रूल है कि इंट्रा पार्टी जो है पार्टी के अंदर इंतखाबात उनकी रिपोर्ट जमा करानी होती है हर पार्टी को और ये एक लाजम चीज़ है कि भाई हर पार्टी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इंतखाबात के हवाले से अपनी रिपोर्ट जमा वो करानी होती है। और जिस तरह से ये रिपोर्ट जमा वो कराई गई है और इस तरह आप वो देखें कि कोई भी जो है यानी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से आप ये देखें कि जो कारकुनान हैं उनको भी नहीं वो पता, जो रहनुमा हैं उनको भी नहीं वो पता। इस हवाले से भी जो है बहुत ज़्यादा खामोशी है और बातें भी हो रही हैं कि तहरीक लब्बैक के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है इसके बारे में कोई भी जो है मामला नहीं हुआ है, कोई बात सामने नहीं आई कि भाई ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन कब हुए। तो इसको लेकर जो है कारकुनान के अंदर इस वक्त भी थोड़ी सी जो है बेचैनी है और इंजीनियर हफीज़ुल्लाह भी जो है अभी तक वो डटे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि भी उनके हवाले से जो इल्ज़ामात वो लगाए गए हैं उनको बताया जाए कि भी उनका कसूर क्या है। तो आपने वो देखा कि इससे पहले जब पार्टी रजिस्टर हुई थी इलेक्शन कमीशन के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नाम से, तो ये तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं जो काम किया गया था तो वो इंजीनियर हफीज़ुल्लाह अलवी साहब ने ही किया था और उन्होंने ये तमाम जो ये काम था इलेक्शन वो कमीशन के अंदर ये किया था और उन्होंने इलेक्शन
कमीशन के अंदर से भी तहरीक लब्बैक को क्लियर कराया था, यानी वो फंडिंग के हवाले से भी। और आप देखें कि PMLN, PPP और PTI का तो आप वो देख लें कि उनके हवाले से जो है गैर मुल्की फंडिंग, फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो केस वो चल रहे हैं, उन पर जो है अभी वो केस चल रहे हैं। लेकिन तहरीक लब्बैक को जो है आप वो देखें कि ये तमाम ये काम जो है ये किया था इंजीनियर हफीजुल्लाह अलवी साहब ने, और फिर वजारत दाखिला ने भी जो है उनको क्लियर करार दिया था और ये कहा था कि भाई इनकी कोई भी एक्टिविटीज़ ऐसी नहीं है जो कि मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ हों। तो इस तरह से जो है इन्होंने ये काम किया है, बहुत ही यानी अच्छे अंदाज के अंदर इंजीनियर हफीजुल्लाह अलवी साहब ने जो है काम किया है। और आप ये देखें, ये अहले सुन्नत की जो है मैं वो समझता हूँ बदकिस्मती रही है कि भी आप देखें कि इससे पहले जमीयत उलमा पाकिस्तान का एक दौर के अंदर तूती बोलता था और उनके MNAs भी जो है इलेक्ट होते थे। और आप वो देखें कि वो इस्टेब्लिशमेंट का जो है अहले सुन्नत के लोग जो है दम छल्ला नहीं बने, ना ही उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो ताल्लुक़ रखा था, वो अपनी आज़ाद हैसियत जो है कायम रखना चाहते थे। आपने देखा कि जनरल ज़ियाउल हक के टाइम के अंदर जो है जमीयत उलमा पाकिस्तान के सरबराह मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी, KM अज़हर साहब, और फिर आप उस वक्त देखें कि जमात इस्लामी जो है शूरा का जो है हिस्सा बनी थी, जो कि जनरल ज़ियाउल हक ने वो बनाई थी, उसकी शूरा का हिस्सा बनी। इसी तरह फजलुर रहमान की पार्टी जो है वो भी हिस्सा बनी। लेकिन जमीयत उलमा पाकिस्तान उस वक्त भी जो है हिस्सा नहीं बनी थी। और आप वो देखें कि मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो है जनरल ज़ियाउल हक को कई बार जो है ये बावर कराया था, और डंके की चोट पर दबंग अंदाज में जो है ये बावर कराया था। और ये तारीख़ का हिस्सा है, तारीख़ के पन्नों में जो है ये महफूज है कि मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो है जब एक मीटिंग जो है उनको मीटिंग के अंदर बुलाया गया था, जनरल ज़ियाउल हक साहब जो है मीटिंग उन्होंने की थी, और ये इलेक्शन के हवाले से। और KM अज़हर जो कि पाक आर्मी के रिटायर्ड वो जनरल थे, उनके उससे जो है फिर मामला जो है तय करने की कोशिश की गई थी। और अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को ये कहा गया था कि भाई आप जो है जनरल ज़ियाउल हक से मुलाकात कर लें, लेकिन वो राज़ी नहीं हो रहे थे। तो यहाँ तक वो सूरत हाल है। और फिर जब यानी मुलाकात होती है तो फिर वो पहले कहते हैं, जनरल ज़ियाउल हक साहब वो कहते हैं कि पहले हम खाना खा लें। तो मौलाना साहब ने अपने दबंग अंदाज में ये कहा था कि हम यहाँ रोटी तोड़ने के लिए नहीं आए, जो आप बात करना चाहते हैं वो हमसे बात करें। तो उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन वो कराना चाहता हूँ। तो वो उस वक्त जो है मौलाना शाह अहमद नूरानी ने तारीखी अल्फाज कहे थे जनरल ज़ियाउल हक साहब को कि आप 90 दिन का कह कर आए थे और आज आपको 8 साल का अरसा हो गया है कि आप इलेक्शन वो करा रहे हैं। तो आपने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में भी कहा, अपने वादों में भी यानी वो किया, और फिर उन्होंने कहा कि आप खाना काबा के अंदर भी जो है आपने कहा था कि मैं पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कराऊंगा, लेकिन आपने इलेक्शन नहीं कराए। तो ये सूरत हाल थी। और इस सूरत हाल को देखते हुए फिर जो है एजेंसियों ने ये फैसला किया था कि भी इनको आगे नहीं बढ़ने देना है। तो फिर इन्होंने जो है अपने कारिंदे जो है अपनी वो जो है पार्टियों में जो है जो जमीयत उलमा पाकिस्तान के अंदर दाखिल किए गए, फिर रहनुमाओं में इख्तलाफात किए गए, और फिर एक तवील दास्तान है जो आप जमीयत उलमा पाकिस्तान के हवाले से फिर इनके टुकड़े टुकड़े हुए, फिर वो सब के सामने कोई कौन सी भी उसके हवाले से है, कोई कौन सी हवाले से है, कोई ABCD तक जो है जहाँ तक वो देखें तो अहले सुन्नत की ताकत को जो है तोड़ा गया था। तो अब जो है यानी इतने अरसे के बाद जो है एक मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर जो है तहरीक लब्बैक ने जिस तरह से जो है कामयाबी हासिल की, और रियासती इदारों को पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से जो है हुकूमत को और पाकिस्तान के अंदर पावर स्ट्रीट जो इनके वो पास है वो किसी और पार्टी के पास नहीं है। तो इसलिए जो है इदारे हों, चाहे रियासत हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, वो खौफ खाते हैं कि भाई ये पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत के अंदर हैं, पाकिस्तान की 70 से 80% जो है इनकी अक्सरियत है। अगर
इनको जो है कुछ ढील दी गई, इनको अगर कुछ ऐसा किया गया तो ये फिर हमारी बात नहीं मानेंगे। तो फिर आप देखें कि एजेंसियां होती हैं जो है वो उनको ऐसे लोगों को जो है फिर वो सामने लेकर आते हैं कि भाई इनको जो है यानी वो हुकूमत के अंदर हिस्सा भी उनको मिलता है, ताकत में भी आते हैं और फिर वो अपनी बात उनसे मनवाते हैं। लेकिन अहले सुन्नत हैं जो ना झुकने वाले हैं, ना वो झुके हैं, ना बिके हैं। तो ये दास्तान है कि जैसे ही कोई अहले सुन्नत की तंजीम जो है ताकत पकड़ती है, कोई मकबूल होती है, तो इसके ख़िलाफ़ जो है वो साजिशें होने यानी वो शुरू हो जाती हैं। और यही अब तहरीक लब्बैक के साथ हो रहा है और तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जो है साजिशें जो हैं हो रही हैं। और मैं ये समझता हूँ, मेरी ये राय है कि इन साजिशों को तहरीक लब्बैक की क़यादत को जो है वो समझना चाहिए और जो अहले सुन्नत के साथ माजी के अंदर हुआ है इसका जो है ख्याल करते हुए जो है क़यादत को जो है चापलूस जो लोग होते हैं उनसे जो है बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि भी जो काबिल लोग हैं उनको ना जाने दिया जाए। तो ये सूरत हाल है और इस सूरत हाल में कारकुनान के अंदर भी जो है तहरीक लब्बैक के वो बेचैनी है। इंजीनियर हफीज़ुल्लाह अलवी साहब के जो है मामले को लेकर उनकी जो यानी उनकी काविशें हैं, जो उन्होंने कोशिशें की हैं, जो उन्होंने जद्दोजहद की है, वो किसी तारुफ की जो है मोहताज नहीं है। लेकिन किसी एक छोटी सी बात को जो है बुनियाद बनाकर जो है इस तरह से उनको जो है यानी वो निकाला ये गया है और फिर कारकुनान के अंदर भी इस वक्त बेचैनी है। तो ये सूरत हाल है और तहरीक लब्बैक के अंदर एक खामोशी है। इस हवाले से मैं इससे पहले भी वो कह चुका हूँ कि एजेंसियाँ नहीं चाहती हैं। आप देखें कि एजेंसियों ने, हुकूमत ने बड़ी काविशें की, बड़ी यानी तगो-दो की कि तहरीक लब्बैक के अंदर दरार डाली जाए, लेकिन वो दरार जो है डालने में जो है कामयाब नहीं हुए और तहरीक लब्बैक मुत्तहद रही। अल्लामा साद हिज़्वी साहब को जो है इसका सरबराह वो बनाया गया और इस तरह से मुत्तहद रही। लेकिन आप वो देखें कि जिस तरह से तहरीक लब्बैक ने अपनी स्ट्रीट पावर शो की और फिर एक कालादम से जिस तरह से वो वापस आए, बाहर आए और फिर कारकुनान एक तवील यानी एक वो है वो फहरिस्त के रहनुमा भी छूटे, कारकुनान भी, और तमाम वो केसेस वापस भी लिए गए। तो ये कोई तहरीक लब्बैक को प्लेट में रख कर नहीं दिए गए थे, क्योंकि तहरीक लब्बैक ने एक जद्दोजहद की, कुर्बानी दी, नामौसूर इसालत के हवाले से भी और ख़त्म नबूवत के हवाले से भी जो है उन्होंने यानी अपनी जद्दोजहद की और अपनी अवामी स्ट्रीट पावर को जो है वो साबित किया। और फिर जो है अब जो है ये इस तरह से जो है यानी तहरीक लब्बैक के अंदर इख्तलाफात की ये अफवाहें, इख्तलाफात ये इस बात को ज़ाहिर कर रहे हैं। और मैं वो समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी बनती है साद हिज़्वी साहब की कि इन इख्तलाफात को जो है दूर करें और मामलात को जो है यानी वो कंट्रोल करें और इस तरह के जो आपसी इख्तलाफात हैं उनको दूर करें, ताकि जो है जो एक कुव्वत बनी है अहले सुन्नत की ये तकसीम ना हो। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लामा हाफ़िज़ साद हिज़्वी साहब को, उनकी शूरा को फूंक फूंक कर जो है कदम उठाने वो पड़ेंगे, क्योंकि माजी की तारीख जो है, माजी वो गवाह है कि किस तरह से जो है वो साजिशें की गई हैं, किस तरह से जो है अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर साजिशें की गई हैं और किस तरह से जो है इनको हर इदारे से जो है दूर वो धकेला गया। वो चाहे वो सहाफ़त का वो शोबा हो, चाहे वो तालीम का वो शोबा हो, चाहे कोई सा भी वो शोबा हो, तो एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो है इनको जो है निकाला गया और आगे नहीं आने दिया गया। वो इसीलिए था कि ये इस मुल्क की अक्सरियत है, कहीं ये जाग गए तो फिर किसी की भी जो है दुकानदारी नहीं चलेगी। और तहरीक लब्बैक ने ये साबित भी किया है अपनी कुव्वत से, अपनी स्ट्रीट पावर से, कि भी किस तरह से जो है उन्होंने एक कलादम उनको करार दिया गया और फिर हुकूमत जो मजबूर हुई, हुकूमत झुकी, हुकूमत को जो है अपने जो कलादम तहरीक लब्बैक को वो करार दिया था वो वापस स्टेटस जो है लिया गया, रहनुमाओं को रिहा किया गया और तहरीक लब्बैक को जो है मुल्की सियासत के अंदर काम करने की इजाज़त दी गई। ये कोई प्लेट में रख कर जो है नहीं दी गई। उन्होंने जद्दोजहद की, उनकी बेमिसाल
वो जद्दोजहद का ये नतीजा था कि भी हुकूमत जो है बैक फुट पर हटी और इस तरह से जो है ये मामलात तहरीक लब्बैक के दरमियान और हुकूमत के दरमियान तय हुए। अब ये जिम्मेदारी बनती है तहरीक लब्बैक के सरबराह की कि वो किस तरह से अपने पार्टी को जो है लेकर चलते हैं और इख्तलाफात से बचते हैं और किस तरह से जो चापलूस जो लोग होते हैं, जो घुसपैठिए मैं इनको कहूँगा कि वो पार्टियों में घुस जाते हैं, वो काम नहीं करेंगे, वो बातें करेंगे, खुशामद करेंगे और इस तरह से जो है वो अपने ओहदों पर जो है कायम रहते हैं। तो मेरी तो यही राय है कि अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब से कि आप इन मामलात को जो है वो देखें, ताकि जो है चाहे वो एजेंसी हो चाहे हुकूमत हो, जो तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जो है वो यानी वो कोशिश कर रहे हैं कि भी इनकी कुव्वत को तोड़ा जाए, तो इसके आगे जो है पुल बांधा जाए, बंद बांधा जाए। तो ये अब तहरीक लब्बैक की क़यादत का काम है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त और आपसे हमारे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।